नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं शनि और केतु के षडाष्टक योग के बारे में। शनि और केतु का षडाष्टक योग यहां पर बन चुका है और समय के साथ साथ ये और ज्यादा प्रभावी रूप लेता हुआ नजर आएगा। शनिदेव अभी जो है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु जो है वो कन्या राशि में यहां पर बैठे हुए हैं। केतु से जब हम काउंट करते हैं तो शनि छठे स्थान पर है और शनि से हम काउंट करते हैं तो केतु 8वें स्थान पर है। इस वजह से 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बना करके ये एक शनि केतु षडाष्टक योग यहां पर बनता है। शनि और केतु के षडाष्टक योग का भारत की न्यायपालिका पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आप सभी को दे दिया है। इसे आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। जाकर के भारत की न्यायपालिका के लिए आने वाले 2-3 साल का स्ट्रक्चर कैसा जाने वाला है, क्या कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि शनि और केतु के षडाष्टक योग का देश और दुनिया पर किस तरह से प्रभाव देखने को मिलेगा, किस तरह से दुनिया में बदलाव देखने को मिलेगा और क्या पहले भी इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं, क्या पहले भी इस तरह के कोई मूवमेंट हुए हैं जहां पर षडाष्टक बना है शनि केतु के बीच में। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष एक रिसर्च का पार्ट है। जितना ज्यादा आप रिसर्च करेंगे उतना ज्यादा चीजों को आप एनालिसिस कर पाएंगे और उतना ही चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे एंड उसके बाद आप एक अच्छी कैलकुलेशन यहां पर कर पाएंगे। शनि और केतु के षडाष्टक में इस बार कई सारी चीजें खास है। सबसे पहली चीज कि षडाष्टक तो बार बार बन सकता है, बट इस तरह का षडाष्टक सालों में एक बार बनता है, जो कि बार बार नहीं बनता। जी हां, शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में गोचर करते हुए राहु का राशि परिवर्तन करना, केतु का राशि परिवर्तन करना और शनि से ठीक एक आगे वाले स्थान पर राहु का पहुंचना एक बहुत बड़ा योग यहां पर बनाता है। अगर मैं काउंट करूं तो इससे पहले ये जो योग बना था ये 1600 के आसपास बना था, उसके बाद 1800 के आसपास बना और अब यहां पर ये बनता हुआ नजर आ रहा है और समय के साथ साथ ये और ज्यादा प्रभावी होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले इस तरह का एक बहुत पावरफुल योग देखने को मिला था 1671 में, 1671 के समय में। अगर आप सभी उस समय की कुंडली बना करके देख पाए तो जरूर देखिएगा, एक बहुत पावरफुल षडाष्टक योग यहां पर देखने को मिलेगा और ये वो समय था जब भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा था। जी हां, अगर आप सभी को 1671 के बारे में जानना है तो आप सभी को मैं कहूंगा कि सरायघाट की आप सभी बैटल देख लीजिएगा, उसमें आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ये वो बैटल है जो भारत में फर्स्ट आप कह सकते हैं मुगल वर्सेस मराठा एक बैटल हुआ था और यहां से भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका था और भारत की जमीन पर एक अपनी जमीन को बचाने की जो लड़ाई थी वो यहां से पूरी तरह से आरंभ हो चुकी थी। और उसके बाद हमारे देश ने कई सारे शूरवीरों को देखा, हमने कई गाथाएं भी सुनी हैं और कई सारी चीजें हमने समय के साथ देखी हैं और समय के साथ बदलाव हमें यहां से देखने को मिला। ये वो समय था जब भारत पर दूसरे लोग अधिकार जमाने की कोशिश शुरू कर चुके थे और धीरे धीरे भारत पर अधिकार होता जा रहा था। अगर हम बात करें ठीक इसके बाद दूसरी जो एक इसी तरह का पावरफुल योग बनता है तो यह आपका बनता है, आप सभी गूगल कर सकते हैं इसको भी। ये जो योग था ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। 1876 में इस तरह का योग बना था, 1876 में इस तरह का योग बना था। ये वो समय था जब महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया था और पूरी तरह से ब्रिटिश रूल
अप्लाई हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी एंड ब्रिटिश रूल पूरी तरह से यहां पर अपना अधिकार आगे लेकर के चल रहा था। तो ये वो समय था जब भारत में क्रांति की चिंगारियां तो सुलग रही थी बट वो असफल हो रही थी और उन्हीं क्रांतिकारी चिंगारियों को दबाने के लिए नए रूल, नियम, कायदे, कानून बनाए जा रहे थे। और शनि और केतु के इस योग की वजह से काफी सारे बदलाव हमारे देश में देखने को मिले। और जब ये योग बना था ठीक उसके कुछ सालों के बाद भारत में आजादी की लहर दौड़ना शुरू हुई। हालांकि उसमें थोड़ा समय लगा बट उसके बाद ही आजादी की लहर भारत में दौड़ना शुरू हुई। सो ये एक ऐसा योग है जो जब जब बनता है बड़ी बैटल्स लेकर के आता है, जब जब बनता है बड़ी चीजें कराता है। 1600 से 1800 के बीच में देखिएगा आप, अगर मैं आपको बताऊं 1671 से लेकर के और 1867 के बीच में, 1876 के बीच में जब आप देखेंगे तो कई सारी बड़ी बैटल्स आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। आप गूगल करिएगा, रिसर्च करिएगा थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा। उसके बाद जब ये युग वापस बना 1867 में, इसके बाद से तो आप देख ही सकते हैं कि 1900 का जो पूरा एक सीरीज गया है उसमें कई सारी बैटल्स हमने देखी है। भारत की आजादी देखी है, भारत के अलावा कई दूसरे देशों की आजादी देखी है, प्रथम विश्व युद्ध देखा, द्वितीय विश्व युद्ध भी देखा और अब ये योग वापस बना है। इट मीन्स कि आने वाले भविष्य में फिर कोई बड़ी बैटल्स हम देखेंगे, कोई बहुत बड़े योग और बड़े बदलाव हम देखेंगे। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं बट ये कुछ समय के अंतरालों के बाद होता हुआ नजर आता है। इस वजह से इमीडिएटली इसके इफेक्ट नहीं निकलते, इसके इफेक्ट निकलते हैं आफ्टर सम ईयर्स, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। आप इसके इफेक्ट जरूर देख सकते हैं क्योंकि ये स्लो पेस पर काम करता है। केतु बहुत बहुत स्लो मूवमेंट पर यहां पर काम करेगा, शनि बहुत स्लो मूवमेंट पर यहां पर काम करेगा और दोनों ही एंगल बना करके एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करके यहां से एक बीज बोएंगे, जो बीज कुछ सालों के बाद एक रिजल्ट देगा और वो रिजल्ट समय के साथ साथ हमें पता चलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जब शनि और केतु का षडाष्टक बनता है, जब इस तरह का षडाष्टक बनता है तो कोई बहुत बड़ी परेशानी इस तरह की आती है जिसमें मास नंबर ऑफ पीपल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा भयभीत करने वाली स्थिति देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे गूगल पे भी तो आपको पता चलेगा 1867 अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़े साइक्लोन की आपको कहानी देखने को मिलेगी और इसके अलावा कई सारी प्राकृतिक घटनाओं की चीजें देखने को मिलेंगी जिसमें ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों तक को नुकसान हुआ। इस तरह के भी योग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 1867, 1868, 1866 ये वो समय था जो भारत के लिए एक कठिन काल में चल रहा था। एक तरफ भारत के ऊपर विक्टोरिया का राज हो रहा था, आप ये कह सकते हैं महारानी विक्टोरिया ने अपना अधिकार जमा लिया था, और दूसरी तरफ भारत में अकाल पड़ा था। ये वो समय था जब भारत में सबसे बड़ा अकाल घोषित किया गया था। ये वो अकाल था जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी, लाखों लोगों ने परेशानियों को देखा था और खाने तक की चीजों को लेकर के परेशानियां देखने को मिल रही थी। ये वो समय था जब मौसम ने भी साथ छोड़ दिया था। और अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले कई वीडियो से अपने आप कैलकुलेशन करके आपको बताना शुरू कर दिया है कि ये वो समय है जो फूड शॉर्टेज को दिखाता है, ये वो समय है जो महंगाई को दिखाता है, ये वो समय है जहां पर फूड की वजह से कई सारी परेशानियां देखने को मिलेंगी और जिसकी वजह से चीजें थोड़ी सी खराब होते हुए नजर आएंगी। फूड शॉर्टेज की वजह से सरकार को भी परेशानी होगी, जनता को भी परेशानी होगी और देश और दुनिया में भी कई सारे तरह की परेशानियां देखने को मिलती है। एक चीज और भी क्लियर है कि भारत के लिए ये जो पैटर्न बनता है शनि और केतु का, इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ, ये हमेशा बड़े बदलाव को इंडिकेट करता है और उस बड़े बदलाव से पहले हमारे देश को कई सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इस तरह की योग बनते हैं हमेशा।
तो इस वजह से ये भी क्लियर है कि भारत को अगर अब आगे अच्छा देखना है तो डेफिनेटली यहां पर कोई ना कोई सीक्वेंस ऐसा बनेगा जो भारत में परेशानियों को लेकर के आएगा। तो ये जो बीज अभी बोया जाएगा 2024 में, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड रहेगा और यहीं से भारत के आने वाले भविष्य को हम कई अच्छे तरीके से देखने की कोशिश कर सकते हैं। साइक्लोन, बड़े साइक्लोन की कहानी यहां पर देखी जाती है। बड़ा साइक्लोन मतलब कि बहुत बहुत बड़ी सुनामी आप कह सकते हैं, जो कि सालों में एक बार आती है। कुछ उस तरह का पीरियड यहां पर देखा जाता है। ये वो समय था जब पहला टेलीफोन, आप सभी कह सकते हैं, अस्तित्व में आया था। पहले टेलीफोन को पेटेंट कराया था। ग्राहम बेल का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, और उन्होंने जो फर्स्ट टेलीफोन बनाया था मिस्टर वॉटसन, उसका भी नाम आप सभी ने सुना होगा। 1876 की ये बात है, 1867 के बाद की ये बात है, जहां पर चीजें हम सभी को देखने को मिली हैं। और ये वो समय था जब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ रही थी। ये वो समय था जब गन्स का इस्तेमाल और ज्यादा तेजी से हो रहा था। ये वो समय था जब एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ तेज हो रही थी। और इस वजह से ये समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समय काउंट किया जाता है। यहीं पर एक और अगर हम नेगेटिव ट्रेड यहां पर देखें तो ये वो समय था जब स्पिरिचुअलिज्म को थोड़ा सा दबाया जा रहा था, या स्पिरिचुअलिज्म के साथ लोगों को गुमराह किया जा रहा था। ये वो समय था जहां पर धर्म को लेकर के एक बहुत गलत रवैया देश और दुनिया में अपनाया जा रहा था, और दूसरे धर्मों को या दूसरे धर्म के ग्रंथों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। ये वो समय था, और इसीलिए ये जो शनि और केतु अभी बने हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर है ये कहते हुए, मुझे बहुत ज़्यादा निराशा भी हो रही है कि आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ 1-2 साल 3 सालों में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों का अपमान किया जा सकता है, हमारे शास्त्रों के खिलाफ कोई गलत बातें बोली जा सकती हैं, या हमारे शास्त्रों का गलत तरीके से उपयोग किया जा सकता है। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। जो एक हम गीता का, हम रामायण का पाठ करते हैं, हम ज्योतिष को एक बड़े शास्त्र में काउंट करते हैं, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल गलत तरीके से या गलत चीज़ों के लिए या गलत कामों के लिए भी किया जा सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। तंत्र को लेकर के एक बार फिर से हमारे देश में नई चिंगारी भड़केगी, इस तरह के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा संभल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। सो देखिए, 1.5 साल के लिए योग बना है ये शनि और केतु का जो ये पूरा टाइम फ्रेम बना है, ये अभी नवंबर के महीने से लेकर के ये अभी नवंबर एंड में और ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगा। 5 दिसंबर के बाद ये योग पूरी तरह से एक्टिवेट होगा, और 5 दिसंबर से लेकर के मार्च अप्रैल 2025 तक ये एक बहुत पावरफुल योग बनेगा। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम मिड ऑफ 2024 पे पहुंचेंगे, ये पीक पे होगा, और वहां पर जैसे मैंने कहा आने वाली भविष्य की घटनाओं के बीज बोए जाएंगे, और वो समय वहीं से शुरू हो जाएगा। उस समय मैं आपको आगे और कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि क्या कुछ और किस तरह की परिस्थितियां यहां पर देखने को मिलेंगी, किस तरह की चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। एक और चीज कही जाती है कि ये वो समय है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, मेडिकल साइंस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा समय है। ये समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छा समय है। जैसे मैंने अभी बताया, टेलीफोन का जो आविष्कार, एक शुरुआत जो थी वो इसी समय से हो चुकी थी, और आज देखिए हर व्यक्ति के हाथ में टेलीफोन है, मोबाइल है, एक नहीं 2-2 मोबाइल हैं, और बिना मोबाइल के रहना, बिना मोबाइल के दिन को निकालना अपने आप में एक मुश्किल टास्क है। उसी तरह से एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज में भी ये समय बहुत ज्यादा आगे बढ़ता गया। उसी तरह से मेडिकल साइंस में भी ये समय काफी ज्यादा आगे बढ़ता गया, और मेडिकल साइंस में भी काफी ज्यादा तरक्की देखने को मिली। मेडिकल साइंस में भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिले। बट जैसे मैंने कहा, एक तरफ अगर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, तो ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स के अंदर अंदर आपको कुछ नेगेटिविटीज जो कि और एक्सट्रीम चरण पर आती है, वो भी देखने को मिलती है। और ये भी आएगा समय
मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कब, कहां और कैसे चीजें बनेंगी। बट फिलहाल के लिए ये समय आपके सामने है, इस समय का पूरा फायदा उठाएं, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स रखें। शनि और केतु के इस योग का जो प्रभाव है ये अमेरिका के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अमेरिका में ये समय बदलाव का समय होता है, ये समय अमेरिका में बड़े चेंजेस लेकर के आता है। और एक तरह से जैसे मैं आपको अगर छोटा सा एक एग्जांपल दूं इसका, समझिएगा ध्यान से, कि पहले वो समय था जब अमेरिका ने अपने आप को स्टैब्लिश किया, फिर अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजीज को बाहर बेचा, अपने चीजों को बाहर निकाला, अपने एक्सपेरिमेंट्स को बाहर निकाला, अपने साइंटिस्ट को बाहर निकाला या दूसरों के साइंटिस्ट को अपने अंदर मिलाया। मतलब कि कहने का मतलब अपने आप को पूरी तरह से परिपूर्ण किया, परिपक्व किया। उसके बाद दुनिया को वो चीजें देना शुरू किया। इसी तरह से ये वो समय है जहां पर अमेरिका अब नई चीजों पर काम करना शुरू करेगा, जिसे आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं अडेप्ट किया जाएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि रिवर्स साइकिल चल रही है। यहां पर वेस्टर्न कल्चर में इंडिया पूरी तरह से इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर बाहर के लोग दूसरी संस्कृति की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सिंप्लिसिटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऑर्गेनिक चीजों की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और हम और ज्यादा वेस्टर्न कल्चर में इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से ये समय यहाँ पे ट्रांजिट मोड में चल रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि हिस्ट्री रिपीट करती है, हिस्ट्री अपने हिसाब से चलती है। आप हिस्ट्री को बिना छुए भविष्य की योजनाओं को नहीं देख सकते या नहीं बना सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन पीछे से ही है जो आगे तक चल करके आता है। एक तरफ शनिदेव न्याय के देवता है, दूसरी तरफ केतु आप सभी के जीवन में चीजों को बनाने और बिगाड़ने में बहुत बड़ी रोल प्ले यहां पर करता है। केतु एक तरफ आपके लिए एक उम्मीद होता है, एक मोक्ष का कारक होता है, वहीं केतु दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हर्डल्स का भी कारक यहां पर बन जाता है। और ऐसे में सही काम सही डायरेक्शन को लेकर के चलता है और सही चीजें सही तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आती हैं। यूरोपियन डायरेक्शन को अगर हम देखें यहां पर, तो ये समय डेफिनेटली शनि और केतु का जो युति है ये इस डायरेक्शन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता। इस वजह से इस शनि केतु का जो ये कॉम्बिनेशन बना है, इसका पूरा प्रभाव जो है वो आपका ज्यादातर देखने को मिलेगा नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ। नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है ये बहुत ज्यादा डिसबैलेंस पोजीशन में रहेंगे, और साउथ से थोड़ा सा टर्न करेगा साउथ वेस्ट की तरफ, ये भी आप देख सकते हैं। नॉर्थ और साउथ तो पूरी तरह से इसमें परेशान होंगे, एंड साउथ से थोड़ा सा साउथ वेस्ट की तरफ भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, चाहे वो भारत में हो, भारत के नॉर्थ और साउथ में हो, या फिर ये विश्व के आप उस पैरामीटर पे देख लीजिएगा नॉर्थ एंड साउथ पर, जिन जिन कंट्रीज का पैरेलल पैरामीटर बनता है वहां पर ये परेशानियां आते हुए नजर आएंगी। और वहां पर बहुत ज्यादा स्टेबल रखने की जरूरत है चीजों को, क्योंकि ये समय है जहां पर दूसरी कंट्रीज जो है वो हावी होने की कोशिश करेंगी। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। तो बेसिकली आने वाले भविष्य में अगर कुछ बड़ा होता है तो उसकी नींव यहीं पर रख दी जाएगी, इस तरह का ये योग यहां पर कहता है। और इसकी कैलकुलेशन मैं आपको समय के साथ साथ बताऊंगा एंड एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये चीजें और अच्छी और ज्यादा खराब हो सकती हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।